हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। इस लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग सेल यूनिट ऑफ लाइफ का पढ़ेंगे हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आखिर में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो मतलब होता है विथ इन। ठीक है, तो एंडो मीन्स क्या होता है? एंडो का मतलब है विथ इन, और विथ इन मेम्ब्रेन मतलब कि हम लोग देखेंगे इसमें ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन या फिर ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स किसमें होते हैं प्रेजेंट? इसमें यूकैरियोटिक सेल में। समझे? तो इसमें क्या होता है? इसमें ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? मेम्ब्रेन या फिर बोल सकते हो आप ऑर्गेनेल्स किसमें होते हैं प्रेजेंट? ये होते हैं प्रेजेंट किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। और आपस में क्या करते हैं? सब ऑर्गेनेल्स मिलजुल के काम करते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन होता है सारे ऑर्गेनेल्स का कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड, मतलब सेम फंक्शन, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, उसीलिए इनको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें आते हैं क्या आते हैं? इसमें ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक, इसमें क्या आता है भाई? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक, ग्रुप ऑफ क्या आता है इसमें? मेम्ब्रेन एंड क्या आता है इसमें? ऑर्गेनेल्स, जिनका सारा फंक्शन। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनेल्स आते हैं जिनमें क्या होता है? जिनका जो फंक्शन होता है, ठीक है, एक दूसरे में क्या होता है? इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। सब मतलब एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। बात समझे? उसीलिए इनको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनका फंक्शन कैसा होता है? इनका फंक्शन होता है कोऑर्डिनेटेड। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेनेल्स आएंगे जिनका फंक्शन क्या होगा भाई? जिनका फंक्शन होगा कोऑर्डिनेटेड, जो क्या करेंगे? मिलजुल कर काम करेंगे, वही ऑर्गेनेल्स। ठीक, इसमें आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। एंडो का मतलब समझ गए? एंडो मतलब होता है विथ इन। विथ इन मेम्ब्रेन मतलब ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसे ऑर्गेनेल्स जो क्या है भाई? आपस में मिलजुल कर, ठीक है, जिनका फंक्शन कैसा होगा? कोऑर्डिनेटेड, जो मिलजुल कर काम करते हैं, वो आते हैं किसमें? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। क्लियर है? जिनका फंक्शन कैसा होगा? देखो, जिनका फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो जिनका फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन होता है इनका कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब है कि सेम। ठीक है, सेम फंक्शन मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बात समझे? तो इनका फंक्शन कैसा होता है? कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे? ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनेल्स इसमें ईआर। ईआर किसको बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गेनेल्स जो स्टडी करेंगे हम लोग वो है ईआर। ईआर क्या होता है? ईआर होता है हम लोग का एंडो, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो सबसे पहला ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला ऑर्गेनेल जिसको हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या है? हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड ऑर्गेनेल जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, उसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्गेनेल्स क्या है? ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब जीसी। जीसी का मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोल्जी, ठीक, इसका मतलब क्या होगा? इसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, सेकंड पढ़ेंगे क्या? जिसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम लोग का सेकंड जो पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे वो क्या है? हम लोग का गोल्जी कॉम्प्लेक्स। थर्ड क्या है भाई? थर्ड जिसको स्टडी करेंगे वो है हम लोग का लाइसोजाइम। थर्ड ऑर्गेनेल्स क्या है भाई? जिसको स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं लाइसोजाइम या लाइसोजोम। लाइसोजोम, ठीक है, थर्ड ऑर्गेनेल्स है जिसको बोलते हैं लाइसोजोम। और फोर्थ हम लोग फोर्थ जो ऑर्गेनेल्स है जो पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो फोर्थ ऑर्गेनेल्स क्या है जिसको स्टडी करेंगे वो है वैक्यूल। वो हम लोग ये चारों, ठीक है, चारों के चारों ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन स्टडी करें, क्योंकि इनका फंक्शन कैसा है? कोऑर्डिनेटेड, जिनको क्योंकि आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के ऊपर क्या है? ये डिपेंडेंट है। इनका फंक्शन क्या है भाई? इनका फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे है समझना। ठीक है, सबसे पहले समझो कि सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ठीक है, सारे के सारे क्या है? ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, तो सारे के सारे कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, तो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स कैसे हैं भाई? सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, अब बात करेंगे इनका फंक्शन कैसे। ठीक है,
इनका फंक्शन कैसे कोऑर्डिनेटेड है उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले देखो आप कि आखिर में ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन। क्या बनाता है भाई, ईआर बनाता है प्रोटीन एंड लिपिड। बात समझे, तो क्या परफॉर्म करता है, ये बनाता है, ठीक है, ये बनाता है प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। प्रोटीन एंड लिपिड का क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है, किससे होता है, ठीक है। तो प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस होते हैं किससे, ईआर से। तो ईआर से क्या होता है, ईआर से प्रोटीन एंड लिपिड का क्या होता है भाई, इससे सिंथेसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, देख समझो, उसके बाद जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसका मॉडिफिकेशन या बोल सकते हैं पैकेजिंग, ठीक है। इसका क्या होता है, मॉडिफिकेशन या फिर बोल सकते हो आप इसको पैकेजिंग, ठीक है। तो इसका क्या होता है, देख सकते हैं आप कि इसमें, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इसका होता है मॉडिफिकेशन या फिर इसको बोल सकते हैं इसका क्या होता है भाई, पैकेजिंग। कहाँ पर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसका होता है किसका, प्रोटीन या लिपिड जो कौन फॉर्म किया भाई, कौन बनाया है, ईआर, ठीक है। ईआर क्या, ईआर का मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। उससे क्या बना है, उससे बना है प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है। तो वो बन गया, कहाँ बन गया, ईआर में बन चुका है, ठीक है। अब क्या करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका करता है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बात समझे, तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्गेनेल, क्या करता है, देखो लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, ये इसमें होते हैं प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होते हैं प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो ये कैसे बनते हैं, ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ गोल्जी, ठीक है। जब क्या होता है, जब, ठीक है, जब पैकेजिंग होता है किसका, लिपिड एंड प्रोटीन का, तभी क्या होता है, तभी लाइसोसोम का भी क्या होता है, उसी टाइम फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वाइल पैकेजिंग इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पैकेजिंग होता है, तभी क्या बनता है, तभी लाइसोसोम का भी क्या होता है, उसी टाइम उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो जब क्या होता है, ड्यूरिंग फॉर्म, ठीक है, ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ किसमें, पैकेजिंग इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जब पैकेजिंग होता है, ठीक है, जब तब क्या होता है, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। उसके बाद आता है भाई वैक्यूल। तो वैक्यूल का आखिर समझो, ठीक है। तो आखिर में वैक्यूल का फंक्शन क्या, वैक्यूल करता क्या है, ठीक है। तो वैक्यूल मतलब इसमें जो भी एक्सक्रीटिव वेस्ट, ठीक है, वाटर सेप, ठीक है, एक्सक्रीटिव, तो जो भी क्या होता है हम लोग का, जो भी एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है, वाटर सेप, ठीक है, अदर नॉन यूजफुल मटेरियल जो होते हैं, ठीक है, सारे के सारे चीज किसमें स्टोर्ड रहते हैं, वैक्यूल में स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। ए मेम्ब्रेन बाउंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें सारे जो भी एक्सक्रीटिव वेस्ट है, वाटर सेप, सब सारे के सारे इसमें स्टोर्ड रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि मतलब ये एक दूसरे के ऊपर, ठीक, इनका फंक्शन जो है, ठीक, इनका फंक्शन आप देख सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि इनका फंक्शन क्या, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा अधूरा। बात समझ रहे हो, ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा। वैसे ही मतलब ये इसमें क्या होता है भाई, उसीलिए इनको बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि सारे इनके सारे के सारे फंक्शन क्या है, इनके कोऑर्डिनेटेड है, सब मिलजुल के काम करते हैं, उसीलिए इनको बोलते हैं किसमें, उसीलिए आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, विथ इन मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये था आपका पूरा मतलब कि आखिर में हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे, वो मैं आप, ठीक है, आपको मैं समझा चुका हूँ। अब मैं बात करेंगे आखिर में कौन कौन सा जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, वो मिलजुल के कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स हैं जो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ऑर्गेनेल्स आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसका जो फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सीजोम, ठीक। इनका फंक्शन क्या नहीं होता भाई, इनका फंक्शन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सीजोम, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, ये आपस में मिलजुल के काम नहीं करते हैं। बात समझे।
तो फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेट। प्रॉक्सीजोम इसमें आते हैं मैक्रो बॉडीज, ठीक है, इसमें क्या आता है भाई, प्रॉक्सीजोम्स में आते हैं मैक्रो बॉडीज, तो इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, ठीक है। तो फंक्शन आर नॉट, ठीक है, नॉट कोऑर्डिनेटेड, इनका जो फंक्शन होता है, तो फंक्शन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। बात समझे, इनका जो फंक्शन होता है ये आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, ये आपस में मिलजुल के काम नहीं करते हैं, ठीक है, अपना खुद के मालिक हैं भाई, खुद काम करते हैं अकेला, ठीक, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहते, उसीलिए ये किस में नहीं आते हैं, उसीलिए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये नहीं आते हैं। क्लियर है, उसीलिए किस में नहीं आते, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। किसका भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रॉक्सीजोम, इनका फंक्शन क्या नहीं होता, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, ठीक, इनका फंक्शन क्या नहीं होता, इनका फंक्शन जो है ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, इसीलिए ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। ओनली 4 ऑर्गेनेल्स हैं जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, उसीलिए उनको बोलते हैं, वो किस में आते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, ठीक है। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईआर को देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ईआर, जो कि हम लोग का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप जल्दी से इसको नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे हम लोग ईआर, ठीक। चलो, तो सबसे पहले देखो हम लोग देखेंगे आखिर में कि प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस कैसे होता है, जरा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाई, चलो ईआर जो हम लोग का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका फंक्शन कैसे होता है, जरा देखते हैं भाई। बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है आपका ये लेक्चर, तो आप ध्यान से इसको देखते रहो, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है, मतलब सबसे पहला चीज पढ़ेंगे हम लोग, जो हम लोग का है ईआर, ठीक। तो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हम लोग का होता है रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, समझो बात को आप कि ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आखिर में इसका फंक्शन क्या है, कौन सा फंक्शन ये परफॉर्म करता है, उसको जरा देखते हैं कैसे होता है। जो ईआर होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, ये टेनी ट्यूबुलर, ठीक है, नेटवर्क ऑफ टेनी ट्यूबुलर, ये बोल सकते हो रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर का होता है। बात समझे, तो कैसा होता ये होता है, देखो कैसे होता है, ये होता है नेटवर्क या बोल सकते हो आप क्या भाई, रेटिकुलम, ठीक है। तो नेटवर्क या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, नेटवर्क या क्या बोल सकते हैं भाई, नेटवर्क या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग रेटिकुलम, ठीक, नेटवर्क या फिर रेटिकुलम ऑफ कैसे होता है, टेनी ट्यूबुलर, ठीक है, टेनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, देख सकते हो इसको आप, टेनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर का ये होता है, ठीक है। बात समझे, तो नेटवर्क क्या बोल सकते हो आप इसको, क्या भाई, नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में, जो कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में, ये कैसे स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में कैसे होता है, ये स्कैटर्ड होता है, कैसे होता है इसको देखो आप, ठीक है, आप में, ठीक है, मैं आपको इसको प्रॉपर समझा रहा, देखो ये क्या होता है, समझना ध्यान से, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस, ये क्या है भाई, ये है न्यूक्लियस। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आउटसाइड, ठीक, न्यूक्लियस के सरफेस पे, न्यूक्लियस का आउटसाइड मतलब न्यूक्लियस के सरफेस पर क्या होता है, देखो टेनी रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ, या बोल सकते हो रेटिकुलम ऑफ टेनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस के सरफेस, मतलब जस्ट न्यूक्लियस के अबेव, ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देखो आप इसको,
तो आपको देख सकते हैं ऐसी आपको स्ट्रक्चर किसके बाहर देखने को मिलेगा, आपको न्यूक्लियस के जस्ट सरफेस पर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर क्या देखने को मिलेगा, आपको ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बात समझे भाई? तो इसको देख सकते हो, जो न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ टेनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, आपको ये नेटवर्क दिख रहा है। ठीक है, नेटवर्क दिख रहा है किसका भाई, किसका नेटवर्क है ये, टेनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको ये शो हो रहा है। इसी को बोलते हैं ईआर। यही क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखो दो स्पेस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि इसके अंदर का स्पेस है और इसमें जो बाहर का स्पेस है, जो ठीक है अंदर में जो स्पेस है देखो इसके ईआर के। ठीक है, तो ईआर के जो अंदर पर जो स्पेस है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमिनल। ठीक है, और जो स्पेस मतलब ये पूरा सेल है, पूरा ये सेल है, ये सेल के अंदर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, पूरे सेल के अंदर है। तो और जो स्पेस ठीक है, जो आपको खाली जगह जो ठीक है साइटोप्लाज्म में आपको है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्पेस है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, जो स्पेस ठीक है इनसाइड मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनल। और जो स्पेस जो जगह ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, उसके आउटसाइड जो स्पेस है ठीक है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म मतलब ये जो स्पेस है देखो, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो ल्यूमिनल मतलब जो इनसाइड, ठीक है, मतलब ल्यूमिनल का मतलब क्या है, इनसाइड ईआर। ठीक है, इनसाइड ईआर। ठीक है, इनसाइड ईआर। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहाँ पर होता है, आउटसाइड ईआर। ईआर का मतलब पता सबको अभी तक तो समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं ठीक है बहुत मेनी टाइम्स उसको रिपीट कर चुका हूँ। ईआर मतलब होता है ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि आखिर में कैसे मतलब कि आखिर में कैसे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कहाँ पर होता है प्रेजेंट, एग्जैक्ट में जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, डिट्टो में आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यही से आने वाला है, तो आप ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। ईआर क्या होता है, ये होता है 2 प्रकार का, 2 टाइप का होता है। कौन कौन से देखो, ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या है ईआर। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं स्मूथ। ठीक है, एक होता है स्मूथ ईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रफ। एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होता है समझो, स्मूथ मतलब रफ का मतलब क्या है कि रफ का मतलब है कि इसके सरफेस पर, ईआर के सरफेस पर क्या होता है, इसमें स्मॉल क्या होता है भाई, इसमें राइबोसोम्स होते हैं प्रेजेंट। बात समझे, रफ का मतलब क्या है, रफ। ठीक है, रफ ईआर का मतलब है इसके सरफेस पर क्या होता है प्रेजेंट, इसके सरफेस पर होते हैं प्रेजेंट राइबोसोम। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम। तो ये हो या ये क्या है, इसको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, सरफेस वो इसमें राइबोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें राइबोसोम होते हैं प्रेजेंट इसके सरफेस पर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या होते हैं, इसमें राइबोसोम होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें जो राइबोसोम है ये होता है एब्सेंट। तो बोल सकते हैं कि राइबोसोम इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आखिर में राइबोसोम एब्सेंट है तो इसमें तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा भाई। स्मूथ में स्मूथ देखो, जो स्मूथ ईआर है, ठीक है,
स्मूथ ईआर में मतलब राइबोसोम नहीं है, उसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, तो उसमें मतलब उससे मतलब क्या नहीं होगा, इससे तो मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस एक कन्फर्म है कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग क्लियर किया है भाई कि इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन जो रफ ईआर है मतलब जिसमें राइबोसोम है, और आपको पता है राइबोसोम को बोलते क्या है भाई, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो इसमें किस क्या होगा, ठीक है, जो अगर इसके सरफेस पर मतलब ईआर के सरफेस पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसमें होता है किसका सिंथेसिस भाई, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, बात समझे, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस इसमें होगा। ठीक, तो रफ ईआर में क्या होता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। बात समझे, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें होता है सिंथेसिस किसका, लिपिड का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिंथेसिस किसका भाई, सिंथेसिस ऑफ लिपिड। बात समझे, तो स्मूथ ईआर में क्या होता है, इसमें होता है सिंथेसिस लिपिड का। ठीक है, स्मूथ ईआर में क्या होता है, इसमें होता है सिंथेसिस क्या भाई, इसमें लिपिड का होता है सिंथेसिस। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है सिंथेसिस किसका भाई, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन का जो है इसमें इसका सिंथेसिस होता है। ठीक, तो स्मूथ और रफ, स्मूथ में होता है सिंथेसिस लिपिड का। ठीक है, और इसमें और क्या करता है समझो। ठीक है, स्मूथ वाला और क्या करता है, स्मूथ ईआर क्या करता है समझो। ठीक है, जिसको एसईआर बोलते हैं, एसईआर का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है रिमूवल, किसका रिमूवल करता है, ड्रग्स, अल्कोहल एंड पोल्यूटेंट का। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसका, ड्रग्स, अल्कोहल एंड पोल्यूटेंट का। कौन करता है भाई, एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है किसका भाई, ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन किसका, आप लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्मूथ ईआर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन किसका करता है भाई, ये ड्रग्स का करेगा, अल्कोहल का कर देता है, और किसका करता है, पोल्यूटेंट का। ठीक है, सब क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ये करता है। बात समझे, तो हम लोगों ने मेन फंक्शन समझे किसके, हम लोगों ने स्मूथ ईआर के समझ गए, और रफ ईआर मतलब, ठीक है, रफ मतलब जहां जिसके सरफेस पर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और जिसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं स्मूथ ईआर, और सरफेस पर राइबोसोम है, ठीक है, रफ है। समझो ना कि सरफेस है, अगर इस पर दाना दाना होगा तो ये रफ तो बोलेंगे ना, प्लेन थोड़ी बोलेंगे इसको। ठीक है, तो जिसके सरफेस रफ है मतलब राइबोसोम है, वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और जिसके सरफेस स्मूथ है, ठीक है, जिसमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है सरफेस में, उसमें होता है सिंथेसिस किसका भाई, उसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लिपिड का क्या होता है, उसमें सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट किया हम लोगों ने ईआर हम लोगों ने कंप्लीट किया कि आखिर में, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या है, कौन, ठीक है, कौन से शेप का होता है, कहाँ होता है प्रेजेंट, उसको देख चुके। आखिर में इसका फंक्शन क्या है उसको भी हम लोग ने डिस्कस कर चुके। मतलब जो भी क्वेश्चन जो आपके नीट, ठीक है, नीट में आ सकता है या बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है। ठीक, हर चीज़ को प्रॉपर, मतलब बोर्ड एग्जाम 11th क्लास हो, नेक्स्ट ईयर आप जाओगे तो आप काम आएगा, मतलब आप नीट के लिए तो काम आगे आएगा, तो इसको अच्छे से आप कर सकते हो। तो हम लोग ने कंप्लीट किया आपका ईआर, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड ऑर्गेनेल्स, जो है जिसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब मूव करेंगे किसमें भाई, नेक्स्ट ऑर्गन जो कि हम लोग का है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि आखिर में होता क्या है इसका। ठीक है, तो इसमें होता है, ठीक, प्रोटीन का सिंथेसिस एंड इसका सिक्रीशन। एक और टर्म आपके इंस्टार्टिंग यूज क्या है कि इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एंड क्या होता है इसका सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब क्या है भाई, सिक्रीशन का मतलब है कि ये पैक भी करता है, मतलब सिंथेसिस मतलब बनाता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन सिक्रीशन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, सिक्रीशन का मतलब होता है कि ये पैक भी करता है। ठीक है,
तो ये क्या करता है भाई, जो ई आ रहा है ये पैकिंग पैकेज, ठीक है, हल्का मतलब ये क्या करता है, पैक भी करता है, सिक्रीशन भी करता है। बात समझे। अब आता है नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनेल, जिसको बोलते हैं क्या भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो मूव करता है नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो हम लोग का है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसको मैं तो यहीं पर ही बनाऊंगा, ठीक है, तो इसको आप समझ लेना, बहुत आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनेल्स, जो कि हम लोग का है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये कैसे होता, ये होता है डेंसली स्ट्रेंड, ध्यान से सुनो भाई, ये कैसे होता, ये होता है डेंसली स्ट्रेंड, ठीक है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो कैसे ये होता है डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये होते हैं, ये कैसे होता है देख सकते, ये होता है डेंसली स्ट्रेंड, ठीक है। ये कैसा होता है देखो, डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो कैसे होता है भाई, ये होता है डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है, जो होता है प्रेजेंट कहाँ पर, साइटोप्लाज्म होता है नियर न्यूक्लियस, ठीक है। तो डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर का होता है जो कहाँ होता है, प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है एक डेंसली स्ट्रेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो कैसे होता है आप देख सकते हैं, मतलब ये तो आपका ये अर्थ था, ठीक। अब बात करेंगे, देखो इसको जरा रफी कर लेते हैं, चलो हम लोग एक न्यू अच्छा सा साफ सुथरा डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो आपको भी अच्छे से समझ आएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर में कैसे होता है, ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर, तो देखते हैं चलो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हमको ऐसे ही देखने को मिलता है, ठीक है, कि बात समझे, आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं चलो भाई कि जो हम लोग का होता है ये रेटिकुलर, ठीक है, कैसा आपको दिख रहा है, ये रेटिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये समझो आप, ये बन गया, ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्ट, ठीक है। जो आपका बना है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टनी, हर एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो गोल, ये तो क्या है आपका, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल को क्या बोलते, इसको बोलते हैं क्रिस्टनी, ठीक है, या बोल सकते हो इसको क्रिस्टनी, ठीक है। तो सिस्टनी या कृष्णे इसको बोलते हैं, ठीक है, कृष्णे इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको कृष्णे इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मॉडिफिकेशन, इसमें मेन होता है, देखो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर का है, इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन इसमें होता है, ठीक है। तो ये कंसिस्ट करता है, समझना, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट करता है, क्या ये कंसिस्ट करता है मैनी फ्लैट डिस्क शेप, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम लोग कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक, ठीक है। मैनी फ्लैट कैसे क्या कंसिस्ट करता है भाई, ये कंसिस्ट करता है मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक, डिस्क लाइक सैक। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, देख सकते हो, ये कंसिस्ट करता है मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक, ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो आखिर में क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक, ठीक है। ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक क्या करता है, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक, क्लियर है, जिसको बोलते हैं सिस्टर्नी, कृष्णे, या इसको बोल सकते, हाँ इसका असली नाम आप बोल सकते हो इसको कृष्णे, ठीक, कृष्णे इसका असली नाम है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं कृष्णे, क्लियर।
जो कंसिस्ट क्या करता है, मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो यहाँ पर तो प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसको ऊपर में प्रेजेंट है। ठीक है, या ER हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, न्यूक्लियस, ये ER हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जहां से देखो हमको क्या मालूम हो चुका, हमको पता लग चुका है कि ER में क्या होता है, ER में बनते हैं, क्या बनता है इसमें फॉर्म होता है क्या भाई, प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, इसमें क्या किसका होता है, देखो ER में होता है सिंथेसिस किसका, प्रोटीन का होता है सिंथेसिस एंड लिपिड का। ठीक है, और उसका सिक्रीशन भी होता है, मतलब वो पैकेजिंग भी करता है जो ER। ठीक है, तो ये वेसल्स, ठीक है, वेसिकल्स के फॉर्म में ये पैकेजिंग करता है, देखो ये। ठीक है, तो ये इससे फॉर्म होता है, देखो इससे बनेंगे क्या भाई। ठीक है, तो अब समझो आप कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो, ठीक है, जिस पार्ट से आप समझना कि ठीक है, जहां से देखो जो वेसिकल्स, ये क्या है वेसिकल्स। ठीक है, ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। ठीक है, तो वेसिकल्स जहां से, ठीक है, जहां से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं। ठीक है, वेसिकल्स जहां से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, इस पार्ट को बोलते हैं सिस फेस। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सिस फेस, या बोलते हैं कॉन्वेक्स। बात समझे, इस पार्ट को बोलते हैं, देखो जहां से मतलब जो वेसिकल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं उस फेस को बोलते हैं सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं क्या, फॉर्मिंग फेस। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। बात समझे, जहां से क्या होता है, जहां से वेसिकल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं उस फेस को बोलते हैं हम लोग सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस, या बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, और फॉर्मिंग फेस। बात समझे, तो ये हम लोग का है सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस, फॉर्मिंग फेस। क्लियर। अब बात करेंगे, देखो जहां से, ठीक है, जब इसका वेसिकल्स का मॉडिफिकेशन और इसका प्रॉपर पैकेजिंग, मतलब देखो इस पर पूरा स्टाम्प लग जाता है। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हो, ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट से आपको पता है। ठीक है, तो जब कोई कुछ भी चीज़ आप ऑर्डर करते हो, सबसे पहले उसका होता है क्या, पैकेजिंग। सबसे पहले जो प्रोडक्ट आप जो, ठीक है, चॉइस किए हो, ठीक, उसका सबसे पहले तो बनेगा आपके लिए। ठीक, मतलब उसका क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस उसका होता है सिंथेसिस। ठीक है, मतलब ER क्या है, एक फैक्ट्री है। ER क्या है, फैक्ट्री, जहाँ क्या बनता है, जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं। बात को समझो आप, ER क्या है, फैक्ट्री है, जहाँ क्या बनता है भाई, जहाँ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में उसका कहाँ जाएगा, उसका स्टाम्प लगता है, उसका मॉडिफिकेशन, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर पैकेजिंग होके ऊपर में एक सील लगता है, ठीक है, आपका पम्पलेट लगता है, ठीक है, आपका डिटेल, आपका पर्सनल डिटेल वही आपके पैकेज जो भी आपका क्या है पैकेट है उसके ऊपर लगता है, जो आपको घर में आपको उसके बाद प्रॉपर आपके एड्रेस पर वो पहुंच जाता है, तभी आपको मिलता है। आपने देखा होगा, आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर किया है तो उसके ऊपर में आपके डिटेल्स लिखे हुए रहते हैं। तो सेम आप समझो कि उसका डिटेलिंग, ठीक है, वो डिटेल प्रोवाइड करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मतलब मॉडिफिकेशन करता है और प्रॉपर पैकेजिंग करता है। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है भाई, इसका मेन फंक्शन है मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, इसका क्रिस्टने में इसका होता है मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन करता है भैया। ठीक है, मॉडिफिकेशन करता है और लार्ज, और क्या होता है इसमें होता है रिलीज, लार्ज एंड, ठीक है, लार्ज एंड, इसमें लार्ज वेसिकल्स फॉर्म होता है। ठीक है, प्रॉपर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग के बाद क्या होता है भाई, जो वेसिकल्स रिलीज होते हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग इसको बोलते हैं मैच्योरिंग। ठीक, इसको बोलते हैं मैच्योरिंग ट्रांस या भाई कॉनकेव फेस।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैच्योरिंग ट्रांस या फिर इसको बोलते हैं कनकेव फेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं मैच्योरिंग ट्रांस या फिर इसको बोलते हैं कनकेव फेस। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या भाई, मैच्योरिंग या ट्रांस या फिर इसको बोलते हैं कनकेव फेस, जहां से मैच्योर मतलब जहां से प्रॉपर मतलब वेसिकल्स मतलब प्रॉपर प्रोटीन एंड लिपिड का प्रॉपर पैकेजिंग हो चुका है। ठीक है, प्रॉपर उसका पैकेजिंग हो गया है और प्रॉपर मैच्योर हो चुके हैं, प्रॉपर उसका मॉडिफिकेशन भी हो चुका है, वहां से जो जब रिलीज होते हैं उस पार्ट को, उस पोर्शन को बोलते हैं मैच्योरिंग ट्रांस या कनकेव फेस। ठीक है, तो मैच्योरिंग ट्रांस या कनकेव फेस इसको बोला जाता है। आखिर में इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन अगर हम बात करें उसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, इसका जो मेन इसमें क्या होता है, इसमें एक्रोसोम का भी होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्रोसोम, इसमें एक्रोसोम का होता है फॉर्म। सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो किसमें क्या होता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन। आपको सुन के हैरानी होगी किसमें क्या होता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझे, इसमें पैकेजिंग होते है तो नॉर्मल है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है इसमें उसका होता है पैकेजिंग। ठीक है, तो इसमें जो भी मटेरियल उसका क्या होता है, पैकेजिंग इसमें होता है। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है एक्रोसोम का फॉर्मेशन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन, जो भी मटेरियल उसका क्या होता है, पैकेजिंग। ठीक है, जो भी मटेरियल उसका क्या होता है, उसका पैकेजिंग होता है और ट्रांसपोर्ट करता है इंटरसेलुलर टारगेट में, ट्रांसपोर्ट टू इंटरसेलुलर टारगेट। ठीक है, इंट्रासेलुलर टारगेट में और क्या करता है भाई, इंट्रासेलुलर टारगेट में ट्रांसपोर्ट भी करता है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर टारगेट, और इंट्रासेलुलर टारगेट में ट्रांसपोर्ट भी करता है। और क्या करता है ये करता है ट्रांसपोर्ट, किसमें करता है, कहाँ करता है, इंट्रासेलुलर टारगेट में ये ट्रांसपोर्ट भी करता है। बात समझे, तो ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर टारगेट एंड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी करता है भाई ना, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करता है इंट्रासेलुलर टारगेट में। ठीक है, और आउटसाइड द सेल, ठीक है, सेल के बाहर भी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मेन फंक्शन है ये फॉर्म करता है ठीक है, ग्लूको प्रोटीन एंड ग्लूकोलिपिड। ठीक है, इसमें किसका होता है, इसमें मेन सिंथेसिस होता है क्या, ये मेन इसमें इंपॉर्टेंट साइट है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोप्रोटीन या बोल सकते हो आप ग्लूकोलिपिड। ठीक है, तो इसमें होता है इंपॉर्टेंट साइट, मतलब देखो ये इंपॉर्टेंट साइट किस लिए है, फॉर द सिंथेसिस, किसके लिए, फॉर सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस भाई, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो इसमें होता है सिंथेसिस, देख सकते हो इसमें। ठीक, इसमें होता है सिंथेसिस जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक, इसका क्या होता है, मेन इसका सिंथेसिस होता है, तो इसको आप लिखो। ठीक है, फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनल। तो इसका इंपॉर्टेंट साइट किसके लिए है भाई, फॉर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट साइट है फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन के लिए, इसको नोट कर सकते हो। ठीक, फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। अब बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनल जिसको बोलते हैं भाई लाइसोसोम। तो अब बात करते हैं, चलो हम लोग का नेक्स्ट थर्ड ऑर्गेनल्स जो हम लोग का है जिसको कहा जाता है, बोला जाता है लाइसोसोम। ठीक है, तो बात करता है नेक्स्ट ऑर्गेनल जो कि हम लोग का है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं कि होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैसा होता, ये होता है मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर
ठीक है। तो कैसे होता है, ये होता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर का ये होता है, ठीक है। आखिर में लाइसोसोम बनता कैसे है, वाइल पैकेजिंग इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पैकेजिंग होता है उसी दौरान उसी टाइम क्या होता है, लाइसोसोम का भी होता है फॉर्मेशन। बात समझे, तो फॉर्मेशन कैसा होता है, वाइल पैकेजिंग जब हो, ठीक है, जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पैकेजिंग होता है उसी टाइम क्या होता है, लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बात समझे ना, तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन होता है वाइल पैकेजिंग इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जब पैकेजिंग होता है उसी टाइम इस, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जब पैकेजिंग होता है उसी टाइम लाइसोसोम का भी क्या होता है, इसका फॉर्मेशन इसका होता है। क्लियर है। तो आखिर में ये कंसिस्ट, ठीक है, ये कंसिस्ट करता है क्या है, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक। इसके पास क्या होता है, लाइसोसोम के पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, इसके पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जैसे कि बात करेंगे हम लोग, जैसे कि उसके पास होता है हाइड्रोलिटिक लाइपेस, कार्बोहाइड्रेस, ठीक है, तो लाइपेस, कार्बोहाइड्रेस, ठीक है, प्रोटीएस, ठीक है, प्रोटीएस। बात समझे, तो ये कंसिस्ट करता है क्या भाई, ये कंसिस्ट करता है मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोजाइम कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जैसे कि आप देख सकते हो लाइपेस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेस और क्या है, प्रोटीएस, ये सब क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो एक रिच होता है, जो इसमें ये रिच होता है, ठीक है। तो ये लाइसोसोम रिच होता है किसमें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में, जैसे कि लाइपेस, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीज। ये करता है डाइजेशन, ये क्या करता है, ये करता है डाइजेशन। किसका डाइजेशन भाई, देखो डाइजेशन किसका करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, लिपिड, प्रोटीन और क्या भाई है, न्यूक्लिक एसिड, ये सब को क्या करता है, ये सब को करता है ये डाइजेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ को क्या करते हैं भाई, ये सब चीज़ को ये करते हैं डाइजेशन। बात समझे, तो ये सारे चीज़ का क्या करता है, ये डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम कंसिस्ट करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो करता है डाइजेशन किसका, प्रोटीन, फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब को क्या करता है, ये डाइजेशन करता है, ठीक है। और ये एक्टिव कब होता है, एसिडिक पीएच में, ठीक है। तो आखिर में एक्टिव कब होता है, एक्टिव एसिडिक पीएच, जब एसिडिक पीएच होगा तभी ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। बात समझे, तो एसिडिक पीएच जब होगा, ठीक है, तभी जो लाइसोसोम है ये एक्टिव होगा, ठीक है। तो एक्टिव कब होगा लाइसोसोम, जब एसिडिक पीएच होगा तभी लाइसोसोम एक्टिव होगा। तो ये था हम लोग का, ठीक है, ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। बात समझे। अब आता है नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो कि होता है हम लोग का वैक्यूल, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो हम लोग का है जिसको बोला जाता है वैक्यूल। तो आखिर में वैक्यूल क्या होता है, ठीक है, उसको जरा देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सारे के सारे ऑर्गेनेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनेल को आप, ठीक है, कम मत समझना, कब कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको भी पता नहीं और मेरे को भी मालूम नहीं, तो हमको सबको पढ़ना पड़ेगा। तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वैक्यूल। तो वैक्यूल, ठीक है, ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। वैक्यूल कैसा होता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये कैसा होता है, देख सकते हो ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो वैक्यूल कैसे होता है भाई, ये होता है स्पेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। बॉन्डेड होता है किससे, सिंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन से ये बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है और बॉन्डेड किससे होता है, ये होता है बॉन्डेड होता है किससे, सिंगल मेम्ब्रेन से ये बॉन्डेड होता है, ठीक है।
तो वैक्यूल एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो किससे होता है, बॉन्डेड। ये होता है बॉन्डेड किससे भाई, सिंगल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है, ये बॉन्डेड होता है। बात समझे? तो वैक्यूल एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर का है जो बॉन्डेड होता है किससे, सिंगल मेम्ब्रेन से ये बॉन्डेड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जिसको बोला जाता है, जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। सिंगल लेयर होता है भाई, ठीक है, सिंगल लेयर होता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो आखिर में आप समझो कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। जो सिंगल लेयर का मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो आखिर में उसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, अलाउ करता है टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस इट, ठीक है, इसके अक्रॉस मूव, ठीक है, सब्सटेंस को मूव मतलब आयंस, मेन चीज इसमें आते हैं आपके आयंस, ठीक है। तो आयंस के मूवमेंट को ये अलाउ करता है बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाई एक्टिव, ठीक है। तो इसमें एटीपी का खर्चा होगा भाई, जहां पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आया, ठीक है, वहां पर समझ जाना कि वहां पर क्या होगा, एटीपी का यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ठीक है, एटीपी का यूज करके अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन किसी भी सब्सटेंस आयंस को मूवमेंट करवाता है, ठीक है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन आयंस को मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, टोनोप्लास्ट। बात समझे? तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन आयंस के मूवमेंट के लिए क्या है, आयंस के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बात समझे? तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन आयंस के मूवमेंट के लिए टोनोप्लास्ट क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आखिर में वैक्यूल कंसिस्ट, ठीक है, क्या कंसिस्ट करता है भाई, ये कंसिस्ट करता है, देख सकते हैं आप, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट कंसिस्ट करता है, और क्या कंसिस्ट करता है, वाटर सेफ, ठीक है, जो वाटर सेफ होता है उसी को कंसिस्ट करता है, और नॉट यूजफुल, ठीक है, और को जो भी, ठीक है, यूजफुल मटेरियल नहीं है उसको भी कंसिस्ट करता है, ठीक है। यूजलेस मतलब यूजफुल नहीं है, मतलब उसको बोल सकते हैं हम लोग, और यूजलेस, ठीक है, यूजलेस मटेरियल को भी ये कंसिस्ट करता है, एक्सेट्रा। बात समझे? तो वैक्यूल क्या कंसिस्ट करता है, वैक्यूल कंसिस्ट करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट, वाटर सेफ एंड यूजलेस मटेरियल, ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट मतलब एक्सक्रीटरी वेस्ट, वाटर सेफ एंड यूजलेस मटेरियल कंसिस्ट करता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है प्लांट में लार्ज होता है, ठीक है, प्लांट में जो वैक्यूल है 90% ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो प्लांट में वैक्यूल जो होता है, देखो प्लांट में जो हम लोग का वैक्यूल होता है ये 90, ठीक, आप समझ सकते हो कि 90% वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो प्लांट में वैक्यूल 90% वॉल्यूम ऑफ सेल ऑक्यूपाई करता है। बात समझे? तो प्लांट में क्या होता है, वैक्यूल 90% ऑफ सेल ऑक्यूपाई, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट जो होता है उसमें मतलब वैक्यूल जो होता है ये 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को प्लांट में ऑक्यूपाई करता है, क्लियर है। तो प्लांट में जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल ये 90% वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई ये करता है, क्लियर, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो प्लांट में जो भी वैक्यूल होता है ये 90% वॉल्यूम ऑफ सेल ये ऑक्यूपाई करता है। एक होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है भाई, ये होता है प्रेजेंट किसमें, अमीबा में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है, प्रेजेंट अमीबा में होता है प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक होता है फूड वैक्यूल जो होता है प्रेजेंट प्रोटिस्ट में, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल जो किसमें होता है, प्रोटिस्ट में होता है प्रेजेंट। बात क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होता है, प्रेजेंट, ये होता है अमीबा में, ठीक है। और फूड वैक्यूल किसमें होता है, प्रेजेंट, ये होता है फूड वैक्यूल किसमें भाई,
फूड, ठीक है, फूड वैक्यूल जो होता है प्रेजेंट प्रोटिस्ट में, ठीक है। तो प्रोटिस्ट में क्या होता है, प्रोटिस्ट में होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग फूड वैक्यूल, ठीक। तो इसमें होता है वैक्यूल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोटिस्ट में क्या होता है, इसमें फूड वैक्यूल होता है प्रेजेंट, ठीक है। आखिर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है क्या है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो आखिर में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो किस में होता है, अमीबा में होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड किसके लिए, एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए ये क्या होता है भाई, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, क्लियर। तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए जो फूड, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये अमीबा में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और फूड वैक्यूल किस में होता है, प्रेजेंट, फूड वैक्यूल होता है प्रेजेंट प्रोटिस्ट में। तो वैक्यूल का मेन फंक्शन समझ गए, वैक्यूल एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो बाउंडेड है किससे, एक सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट में क्या होता है, टोनोप्लास्ट में किसी भी चीज का मूवमेंट होता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज का मूवमेंट होगा तो उसमें लगता है एटीपी। हम पढ़ चुके हैं भाई कि किसी भी चीज का जब आप, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव, मतलब आप समझो सिंपली कि कोई भी इंसान है जिसको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर आप उसको फोर्स करो वो चीज़ करने के लिए, फॉर द एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, आप उसको फोर्स करो तू पढ़ पढ़, और उसको आप बोल रहे हो कि तू पढ़ेगा तो मैं तेरे को 500 या जितना भी पैसा दूंगा, तो जो बच्चा था, जो स्टूडेंट है, वो क्या पढ़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन उसको आप फोर्स करो, उसको पैसे से मतलब, ठीक है ना। तो सेम इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ का मूवमेंट अगेंस्ट होता है उसका नहीं है, नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन अगेंस्ट जब एटीपी यूज करोगे तो क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। पैसा दोगे तो पढ़ना लगेगा, ठीक। वैसे ही इसमें एटीपी दोगे तो क्या होगा भाई, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। बात समझे, क्लियर है। वैक्यूल कंसिस्ट करता है एस्केटिव पर वाटरशिप, ठीक है। तो ये था पूरा हम लोग का एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।